वेलकम टू ट्रैवल विद नवील। आज आप पहुंच गए हैं जी दोहा। और मैं जा रहा था पाकिस्तान। मैं क्या याद आ ना, रास्ते में स्टे करते हैं, दोहा घूमते फिरते हैं। पहले मैं कभी नहीं आया। कतर एयरवेज़ में आया हूँ 10 साल बाद, कहीं मैं कतर में बैठा हूँ तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा कतर एयरवेज़ का। लेकिन अब ये देखें दोहा का एक्सपीरियंस कहते थे। हाँ गर्मी है तो देखें कैसे होता है। तो इसके 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट ये वाला है कि जहाँ पे क्या कहते हैं 15 घंटे स्टे है, और नेक्स्ट वाले में मेरा 21 घंटे स्टे है। जब वापस आएंगे इसके 2 पार्ट होंगे। तो देखते हैं जी आज क्या करते हैं। अभी सुबह के 7:30 हो गए हैं, पहुंच गए हम दोहा एयरपोर्ट पे। अभी तो बड़ा नाइस लग रहा है दोहा एयरपोर्ट। तो अभी ट्रेन में भी बैठे हैं। ट्रेन क्या कहते हैं जी, वो 20 मिनट्स वॉक थी, ट्रेन में 7 मिनट लगे हैं। तो मैं चलो ये भी गुड हो गया। तो अब चलें देखते हैं जी, यहाँ से बाहर निकलते हैं, पूछते हैं उनसे कि क्या क्या करने को है और कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ रात देखें ये दोहा एक्सपीरियंस करते हैं जी। आज लो जी सब कुछ हो गया, अब जा रहे हैं जी, हम निकला है, एक्सिट हो गया हमारा। तो अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ मेट्रो। किसी बंदे ने बोला था कि आप मेट्रो पे जाओ। वैसे भी यार 7:30 हुए हैं, सुबह क्या खुला होगा अभी। तो म्यूजियम भी सब बंद है, 9 बजे खुलने हैं। मैं मेट्रो का पास लेते हैं ना, सर मेट्रो में घूम के आगे पीछे आधा दोहा तो मेट्रो पे देख लेते हैं ना। तो बाकी भाई जब 9 9:30 बज जाएंगे फिर कोई नाश्ता करते हैं और जाके ज़रा कोई म्यूज़ियम चेक करते हैं। लेकिन मेट्रो बड़ी दूर बनी है। चलते जा रहे हैं भाई, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब देखें कब तक पहुँचते हैं मेट्रो में। नहीं जी पास हमने ले लिया। पास हम मिला है जी £1.23 का, 6 कतरी रियाल है। हमारे कहते बहुत सस्ता है यार। वो डे पास है ना, कहते जितना मर्ज़ी आप यूज़ करें, आप जितना मर्ज़ी आप जिसमें मर्ज़ी बैठें। तो ये पूरा दिन आज मैं यूज़ करूँगा इंशाल्लाह 1.23 में। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आपने एंटर करना है ना ट्रेन में, जहाँ में से मेल है यहाँ से फैमिली है, यहाँ गोल्ड वाली भी है, देख के ज़रा ये ना हो कि बंदा गलती कर जाए। अच्छा भाई मेरे दिमाग में था कि मेट्रो बाहर जाएगी क्योंकि दुबई में ऐसे ही है। तो मुझे भी यहाँ पे यही लगा हुआ था। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बाहर जाएगी बाहर जाएगी। वो अंदर अंडरग्राउंड में आप क्या बंदा करे, मतलब बोर हो जाता है यार मुझे। फिर मैंने कहा ना, मैं क्या चल पता करता हूँ, या कतारा एक आया है मतलब स्टेशन था, मैं उतर जाता, मैं देखते हैं यहाँ पे क्या है यार, वरना वापस चले जाते हैं कि वो चलती है। क्योंकि मैं दिल था वो इनके सिटी सेंटर जाने में, लेकिन मैं चलो घूमते, लेकिन अब नज़र नहीं आया कुछ। तो अब यहाँ पर देखते हैं अब क्या है, फिर वरना मेट्रो लेके वापस कहीं और चले जाते हैं। थोड़ी सी बेइज्जती फील हो रही है। मैं है यार देखेंगे दोहा, लेकिन वो तो अंडरग्राउंड ही था सब कुछ। चलें जी। ओए होए 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 गर्मी है। देख रहा था 33 डिग्री हो गया, सुबह भी 8:30 का टाइम है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बना हुआ है। थोड़ा घूमे तो सही ना यार, थोड़ी गर्मी लेते हैं। वाह ये तो कोई लगता है कोई स्पेशल जगह बनी हुई है। अच्छा जी ये बना हुआ है जी चिल्ड्रन म्यूजियम। नाइस बनाया हुआ उन्होंने, बाहर से पता चलता है कि इसको बच्चों वाला चीज़ बनाई हुई है उन्होंने। तो यहाँ के कोई विलेज सी बनी हुई है, कतारा विलेज। चलो जाके देखते हैं इसके अंदर क्या है। जी जी ये वो ये कतारा विलेज बनी हुई है जी, बड़ी खूबसूरत बनाया हुआ उन्होंने। This is the Blue Mosque, huh? Oh, that's it. Okay, Yes. Blue Mosque. And Yeah. this one's the amphitheater. Okay, okay. ये कुछ थिएटर पे आए हैं यार, थिएटर इधर आप जाके देखो। तो क्या वो मुझे ना गोल्फ कार खड़ी 3-4, मैं आप लोग इधर क्यों खड़े हो, कहता है मुफ्त में हम इस एरिया में जाते हैं। मैं ले चलो मुझे भी, कोई पता नहीं है। तो कहता है ये थिएटर बना हुआ है इधर आगे, मस्जिद है इधर, तो खाने वाली जगह है, तो आप इधर आओ। तो कहते जहाँ पे गोल्फ का मेरे ना आप रोक लो, फ्री में है, तो आप आराम से जाओ और जहाँ मर्जी आप बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन है कि मैं अकेला ही हूँ इधर, कोई टूरिस्ट नहीं है भाई, कोई बंदा नहीं है, बस मैं अकेला। दिखाता हूँ आपको ज़रा।
यस, ये वो बंदा कह रहा था थिएटर बना हुआ है इधर, ये भी तो खाली हो गया, अभी क्या होना इधर। अच्छा, यहाँ पे आगे समंदर है। मैं वहाँ से निकला, मैं चलो चलते हैं थोड़ा सा, तो ये आगे ना ट्रेडिशनल म्यूज़ियम बना हुआ है, ट्रेडिशनल डॉग्स म्यूज़ियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये समंदर में रहते हैं भाई कतारी पीपल, तो पहले तो ऐसे ही मतलब समुद्र में सब कुछ करना था इनका, तो ये इनका सारा उन्होंने कल्चर दिखाया हुआ है, तो ये भी नाइस है देखने के लिए। माशाल्लाह यार, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, मैं अंदर होकर आया हूँ, तो इसे कहते हैं जी कतारा ब्लू मॉस्क। तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत थी। अंदर भी उन्होंने ना, मैं जाते अंदर गया तो दो बंदे थे, साथ ही आप पास आके पूछते हैं कहाँ से हैं, क्या मतलब क्या मतलब टूरिस्ट हैं इधर, तो साथ ही आपको ना वो वीडियो दिखाते हैं अगर आप मतलब मुसलमान नहीं है तो मतलब वो उनका यही है कि उनको जो बंदा इधर आता है उसको दिखाते हैं इस्लाम क्या है, हमारा मस्जिद क्या है, मस्जिद में हम क्या प्रे करते हैं। तो 2009 की बनी हुई है और तुर्किश डिज़ाइन पता है आपको नज़र आ गया होगा, अंदर तुर्की डिज़ाइन है थोड़ा सा, देखें कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। पीछे मेरे आर्ट स्टूडियो बना हुआ, लेकिन मुझे एंट्रेंस नहीं उसकी मिली। मुझे मंदिर चला गया था लेकिन वो एंट्रेंस नहीं थी, पता नहीं फिर किधर है स्टूडियो। ये बिल्डिंग बनी हुई है चपाती हैं करक। मैं हाँ यहाँ पे चाय शाय पीते हैं तो कहते हैं भाई अंदर आने की जगह ही नहीं। मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग अंदर जगह, कहते नहीं अंदर नहीं, सिर्फ टेक वे है और बाहर बैठो। मैं बाहर तो गर्मी हो, कहते भाई ये एसी लगे हुए हैं, ये देखें, कहते ये एसी है, फुल ठंडी हवा दे रही है ये वाले। तो कहता आपको भाई मसला नहीं होगा, आप इधर बैठो, फुल एसी लगा हुआ है। मैं अच्छा जी बड़ी बात है, बाहर एसी लगाए हुए हैं खुली जगह पे। मुझे यहाँ पे बहुत काम हो रहे हैं। आई थिंक ये बहुत नाइस विलेज बन जाएगी। आई थिंक ये तो मस्त विलेज है। मैं तो इतना घुमा हूँ, 3 दिन भी घुमा, लेकिन मज़ा आया इधर, बड़ा नाइस बना हुआ है इधर सब कुछ। चले जी घूम लिया कतारा, अहमदुल्ला पकड़ते हैं मेट्रो, तो फिर चलते हैं कहीं और। लो जी हम आ चुके हैं जी कतारा से मेट्रो ली और मुशर्रफ, ये स्टेशन का नाम है। भाई इतनी भूख लगी हुई थी, प्यास लगी थी, मैं कहा यार स्टेशन पे एक बना हुआ है शॉप में है, यहाँ पे लेते हैं। क्लब साइड में थे और जूस में है यार, यहाँ पे लेते हैं, बाहर जाएंगे फिर गर्मी लगेगी, धूप है। मैं यार पहले खा लेते हैं फिर बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर कूल है, कूल खाते हैं, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह जाके वो ओल्ड मार्केट है की वो घूमते हैं। आज आई नो वहाँ भी अच्छा खाना होगा, लेकिन पता जब भूख लगी हो फिर पता कहते अभी खा लो, तो दिल अभी खा लो, उसके बाद फिर जाते हैं। तो चलो आज ही खाना खाते हैं, पहले देखते हैं खाना कैसा है। स्टेशन तो बहुत बड़ा बना हुआ है, जैसे यहाँ पे शॉप्स इतनी बनी हुई है ना। तो चलो पहले पेट पूजा, फिर काम दूसरा करते हैं, पहले ये खा लो। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। बेगम पसंद है क्लब सैंडविच, मैंने कहा बेगम तो साथ नहीं उसकी याद में खाते हैं, तो खाया तो सही बात है। 20 रियाल का था, 4 पाउंड बनते हैं। मैं तो बहुत ही नाइस था यार, बहुत ही। और साथ जूस था ना, मैंगो जूस फ्रेश, मज़ा आ गया भाई। अब फिरने का मज़ा आएगा, खाना हो जाए ना पता है फिर बंदा सेट हो जाता है। अब मैं कि 11 बज गया, खाना हो गया, हम इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं। तो पानी भी ले लिया, मैं आप सही है पानी ले लें, गर्मी ज़्यादा है। तो ये पता ये तो बड़ा मशहूर एरिया था,
यहाँ पे घूमते हैं और यहाँ पे आई थिंक 2-3 चीज़ें भी हैं, म्यूज़ियम भी है और सब कुछ भी है। चलो वो भी इंशाल्लाह देखते हैं आप। जी मुशर्रफ से हो यार कि वहाँ को मुझे मज़ा नहीं आया। वो कह रहे कि इंटरनेशनल डाउनटाउन बना हुआ है, वहाँ के इंटरनेशनल ब्रांड है सारे, खाने पीने वाली, पहनने वाले भी और घर में रखने वाले भी सारे इंटरनेशनल। तो वो मैं क्या करना है, अब इस जगह पे जा रहे हैं। ये तो है ना ब्रांड, मतलब ये तो मशहूर है ना, सूक वाकिफ़। ये मतलब ये चीज़ देखना जो असल यहाँ की है ओल्ड मार्केट, इसका मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये आ गए जी ओल्ड मार्केट, अब यहाँ मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो ये सब रेस्टोरेंट ही बने इधर, रॉयल लाइफ जहाँ पे देखें रेस्टोरेंट ही है। यहाँ कि उन्होंने मिट्टी वाला सही बनाया होगा, ये बड़ा खूबसूरत लगता है देखे ना, स्पेशली इस गर्मी में। तो भाई ये क्या स्टैचू बना दिया, दिमाग में रखो इतना बड़ा। चलिए वहाँ गया मस्जिद मैं चलो मस्जिद तो पास ही है ना, मस्जिद चलते हैं एक बार, मस्जिद की नमाज़ पढ़ते हैं आराम से, तो फिर ये मार्केट दोबारा घूमते हैं फिर आगे। चलें भाई, ये था सूक वाकिफ़, घूम लिया था सारा। तो वो मैं मस्जिद लगा थोड़ी ब्रेक लंबी होगी वहाँ मज़ा आ रहा था, आराम से मैंने नमाज़ पढ़ी, मैं ज़रा रिलैक्स हो जाती है, थोड़ा घंटे को रेस्ट किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं बंदे से पूछना करता भाई ये तो गर्मी नहीं है, कल ज़्यादा थी। मैं अच्छा ये नहीं है गर्मी तो फिर क्या। तो हाँ पैदल लोग चाह रहे थे, ज़्यादा नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ म्यूज़ियम की तरफ, तो यहाँ से तो वो स्काईलाइन साइड नज़र आ रही है मुझे सामने, मैं आपको दिखाता हूँ आपको, देखे ना सारी स्काईलाइन है इधर। वहाँ आई थिंक दरमियान में समुंदर है और ये स्काईलाइन है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ से देख के। चलें जी, 20 मिनट का रास्ता था वो मार्केट से इधर इस्लामिक म्यूज़ियम, तो मैं चलो पैदल चले जाते हैं। तो इतना लंबा नहीं है क्योंकि पास ही था, तेज़ जाओ तो आप 10-12 मिनट में पहुँच जाते हो, बस आ गया। तो ये वाकई बड़ी खूबसूरत जगह उन्होंने बनाया हुआ है। और ये बोट देखें, यहाँ बोट सब दिखाता हूँ आपको, ये 31 साल पुरानी नहीं होती उस तरह बनी हुई है, पता नहीं अभी वैसे रखी हुई है सजाने के लिए, क्या आप हायर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बोट्स हैं इधर, एक नहीं है बहुत ज़्यादा है। ये सामने है जी म्यूज़ियम बना हुआ है जहाँ पे हम जाना है। वो जी हम म्यूज़ियम आ गए। हवा यहाँ बहुत तेज़ है क्योंकि यहाँ समुद्र के पास है ना, इसलिए हवा बहुत तेज़ है। चलें बस आ गए हम। चलिए हम पहुँच आए। देखना कैफ़े काम ना होगा, आप बैठे हो आराम से, स्काईलाइन भी देखें, इंजॉयमेंट करें अपना कॉफ़ी और इंजॉय भी करें। सर जी हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, आपने देखा कैसे उन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा दिखाया हुआ है कि इस्लामिक वर्ल्ड में खाने कैसे मशहूर है और क्या खाया जाता है, दस्तरखान कैसे बिछाए जाते हैं, और पुराने ज़माने में क्या क्या वो बर्तन यूज़ हुआ करते थे, वो भी यूज़ होते हैं। तो बहुत लोग थे यार, मुझे नहीं था यहाँ रश होगा, यहाँ यहाँ पे रश है, यहाँ पे सही लोग गोरे बहुत आए हैं देखने, बड़ा सही किया। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे, अब यहाँ पे डिफरेंट गैलरीज हैं, अब ये विज़िट करते हैं हम।
जो ये सेकंड फ्लोर है सारा, और अब ये जो थर्ड फ्लोर है, ये सारे परमानेंट गाड़ी है। यहाँ पे जो फिक्स है सब कुछ लगा हुआ है। टिकट मिली है जी 50 रियाल की, 10 को पाउंड बनते हैं, 10 से थोड़े ज़्यादा, 10-20 समथिंग। आई थिंक वर्थ था। माशाल्लाह नाइस म्यूज़ियम है, बड़ा कुछ दिखाया उन्होंने। तो अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। माशाल्लाह ये बड़ा नाइस बना हुआ है, बहुत वर्थ है। आप अपने आए इधर तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत सीख के जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से अब मैं निकलने लगा हूँ, अभी टाइम अभी है, ये साथ ही मीना डिस्ट्रिक्ट है, मैं देख रहा था अभी, लेकिन पैदल जाने को दिल नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ईबो यूज़ करते हैं, ईबो बहुत सस्ती है इधर, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। तो जाके मीना डिस्ट्रिक्ट में चेक क्या कहते हैं वो कैसा क्या बना हुआ है वहाँ पे। मैं जाने वाला था तो मैंने कहा यहाँ से ना लेफ्ट होकर देखते हैं एक बार, अभी म्यूजियम के अंदर ही है तो यहाँ ये बना हुआ है। मैं चलो गुड हो गया यार, ये भी ज़रा चेक शेक करे क्या बना हुआ है। यहाँ पे तो ठंडक लग रही है क्योंकि यहाँ पे ना धूप नहीं आ रही, छाँव में और अब पानी है, इसी तरह पता लग रहा है इधर। कोई उतना ख़ास नहीं था। आई थिंक वहाँ बनी हुई है, लाइब्रेरी बनी हुई है, कोई वर्कशॉप बनी हुई है। ऐसे को बंदा जा नहीं रहा था, मैं कोई बंदा तो जा नहीं रहा था, मैं अकेला ही हूँ तो देखा मैं कोई बंदा नहीं पीछे, इसलिए चले मैं ये देखना देख लिया बस। अब इंशाल्लाह जी अब यूबर लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। जी भाई कृष्णा साहब आ गए हैं। साड़ी लड़ाई हो गई थी आज इंडिया पाकिस्तान। कज़न ने रिकमेंड किया था मीना डिस्ट्रिक्ट जाएं, तो मैं वहाँ से इसलिए टैक्सी लेकर इधर आ गया था। तो टैक्सी वही 7 दिरहम की बनी, यूबर वाली, और वो कहते हैं 1.5 पाउंड बना सिर्फ, तो मतलब 2-2.5 किलोमीटर। अब आगे इधर, अब यहाँ थोड़ा घूमते फिरते, लेकिन वो हर बंदा ये कहता है ना अभी गर्मी है तो भी हर चीज़ खुली नहीं है, खुलेगी सारी थोड़ी लेट। ये आज कतर की पूरी स्काई लाइन यहाँ से पूरी की नज़र आ गई, वो पीछे वाले भी नज़र आ गए। ये सारी स्काई लाइन है जी। इतना मज़ा होता है जब जहाँ से देखो ना स्काई लाइन, तो इतना हंसा आता है क्योंकि आपको स्काई नज़र आती है। ये मतलब ऐसे एक एरिया में नज़र आते हैं जो बनी हुई बिल्डिंग्स, सारा रेगिस्तान पीछे, यहाँ वो तेल वाली नज़र आती है आपको, रिफाइनरीज बस, और यही नज़र आता है। तो यहाँ का बंदा यही है बस, और बंदा क्या है इधर। चलो मीना डिस्ट्रिक्ट आ गए यार, लेकिन लगता है मैं अकेला ही घूम रहा था, कोई बंदा है ही को नहीं ना यार। सही बात है, दुकानें खुली हुई हैं लेकिन दुकानों में जाकर बंदा क्या करे। आप क्या करूँ यार, इधर मैं अकेला। चलो चक्कर लगाता हूँ, आया तो ना, चक्कर तो लगाना ही है ना। फिर थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। हवा ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ गर्म है, तो गर्म हवा आई क्योंकि समंदर के पास है ना, तो थोड़ी सी बेहतर है, वरना पहले गर्म थी ज़्यादा। जब 1 बजे का टाइम था ना, जब 12 बजे टाइम पता, जब मैं मशे में था तो बहुत गर्म हवा थी। मैंने कहा छोड़ो, मैं नहीं जाना कहीं। अब थोड़ा बेहतर हुआ है तो इसी, वरना ऐसे चलने होना था इतनी गर्मी में। चलो देखते हैं यहाँ पे और क्या है। जगह तो बहुत खूबसूरत है यार, देखे ना आप, डिफरेंट कलर के उन्होंने जो रंग किए हुए हैं ना, बड़ा सही लगता है। साथ पानी है, मैं कुछ लेते हैं यार, ये लिए नींबू पानी, लेट्स सी कुछ और लेते हैं। ये 2 ड्रिंक लिए मैंने, एक लेमन वाला है। मैं पूछा कैसा, कहता मुझे नहीं पता, आप पी के दिखाओ। मैं चंगा बन जाए, नॉट बैड यार, अच्छा है। नींबू पानी है ना, ज़्यादा मीठा भी नहीं है। साथ में ड्रिंक कर रहा हूँ तो मेरे सामने ये हो रहा है। इनको देख रहा है कि पे करते हैं आराम से बैठ के, मैं चलो टाइम तो जाएगा।
मैं पता यार गोल्फ का खड़ी होती है तो वहाँ भी थी मुफ्त ही। मैंने क्या पूछा, मैं मुफ्त है, कहता मुफ्त है। मैं भाई घुमाओ जितना मुझे घुमाने होता है, सारा घुमाओ, सारा टूट दे जितना है। कोई कहता वेला खड़ा हूँ, मैं वेले होते फिर ज़रा मनु घुमाओ, मैं भी वेला ही हूँ। तो पूरा टूर ले रहा हूँ मज़े से, बैठा हूँ आराम से। मैं ज़रा थोड़ी इंजॉयमेंट तो करें ना, अभी मौसम अच्छा हुआ, हवा ठंडी आ रही है, तो अब ज़रा मज़ा आ रहा है इंजॉयमेंट करने का। हाँ जी, ये हो गया जी हमारा मीना डिस्ट्रिक्ट। अब मैं दिला फिर ऊबर करवा रहा हूँ। मैं ऊबर करवा कर तो फिर चले कहीं और, तो अभी टाइम है, जितना मैं घूम सकता हूँ घूमे ज़रा देखें यार। तो लेकिन अभी यहाँ के मौसम ठीक हो रहा है, अभी नाइस हो रहा है, अभी है कि आपको मसला नहीं घूमने का। लेकिन जब रात, जब और मौसम अच्छा होना है, रात होनी है, तो मैंने वापस निकल जाना एयरपोर्ट पे। तो चले मेरी राइड आ रही है, तो राइड में ज़रा बैठ के चलते हैं आगे कहीं और। नहीं, मेट्रो स्टेशन वापस आ गए। अरे पता क्या हुआ है, अब हो गया है, नहीं मैं आ गया मेट्रो वापस, क्योंकि अब 5 बजने वाले हैं। तो 8 साढ़े 8 मेरी अगली फ़्लाइट है। तो मैं यार टाइम बंदा पहुंच जाता है। ज़रा एयरपोर्ट भी जाके देखे ना, एयरपोर्ट पता बड़ा नाइस बना हुआ है। तो कभी पता नहीं होता कि भाई कोई पता है कोई कुछ चीज़ ख़राब हो जाए, तो मैं दिला कोई ना फिर कोई ले लेते पीने, या वो पीने वाला लिया था बड़ा ख़राब था, पता नहीं क्या था, यार दे दिया। पहले नींबू पानी का तो मज़ा है, दूसरा वाला पता नहीं क्या था, मुझे फेंकना पड़ गया। मैं यार फिर मैं लेता हूँ पीने के लिए कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ। एयरपोर्ट पे क्या खाना है, फिर यहाँ से बंदा ले ले। तो मेट्रो बैठ के सीधा एयरपोर्ट इंशाल्लाह। तो फिर जाके एयरपोर्ट थोड़ा घूमते फिरते हैं, टाइम मतलब पहुँच जाना बेहतर है। ऑर्चर्ड को मैं फॉलो कर रहा हूँ, कहते हैं ऊपर जाके मेट्रो लेनी है। चलो जी, यहाँ से मेट्रो लेनी है, ऑर्चर्ड को फॉलो कर रहे हैं, और वो हो जाएगा जी उधर। Just hold on to the handrail at all times for your own safety. जी जी जी, हम आगे जी गार्डन जो बना हुआ है एयरपोर्ट पे, माशाल्लाह नाइस गार्डन, बड़ा साफ़ सुथरा बना हुआ है। तो डिफरेंट माहौल हो जाता है कि आपको लगता है आप एयरपोर्ट पे नहीं हो, कहीं और हो। सही मतलब नाइस बना हुआ है इधर। तो देखो ऊपर लाइटिंग भी लगी हुई है, वो लाइटिंग से वहाँ लोग चल रहे हैं ऊपर, तो ये नाइस किया उन्होंने। तो इसी में घूम रहे हैं इधर। सही कि मैं आ गया हूँ टाइम पे, जाके मतलब आराम से घूमे से देखो सही ना पहले। तो चलो भी देखते हैं। पानी का मुझे था, वो क्या पानी भी था, लेकिन आई थिंक वो सिंगापुर वाले में है, यहाँ पे पानी है या नहीं आई डोंट नो, मुझे लग रहा है नहीं है, लेकिन पता नहीं है, कोई नज़र तो नहीं आ रहा। चलो अभी ये तो सब थोड़ा सारा घूमा, अभी थोड़ा सा घूमा है, लोग बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, सही इंजॉयमेंट करें इधर, है मज़े का बना हुआ। ये नाइस बना हुआ है, ब्रिज सब बना हुआ है, उसके ऊपर चलो आराम से और इंजॉयमेंट करो। मज़े, यहाँ पे रश भी नहीं है, नीचे रश था लेकिन यहाँ पे ठीक है, इस ब्रिज के ऊपर ना बड़ा मज़े का बना हुआ है, आराम से आप घूमो फिरो यार इधर। ये गुड हो गया भाई, बड़ा नाइस हुआ। चलो जी दोहा एयरपोर्ट भी घूम लिया। अब सवाल आता है कि दोहा कैसा था। दोहा आई थिंक बड़ा नाइस सिटी है, और घूमने वाला बड़ा सही है, फैमिली के लिए बड़ा नाइस है। लेकिन यार जैसे मैंने आज ट्रैवल किया ना, आज बच्चों के साथ ऐसे नहीं हो सकता। मेट्रो लें, फिर एक बार थोड़ा पैदल चल लिया, फिर आपने वो ले ली ऊबर ले ली, ऐसे नहीं होता। आई थिंक यहाँ बेस्ट है, अगर आप गर्मियों में आते हैं, पहले गर्मियों में आए ना, ये मैं कहता हूँ, ये जिससे पूछो कहते हैं भाई आप भी तो क्या कर रहे हो। सारा ट्रांसफर वाला टूरिस्ट है, और वो यही कह रहे थे भाई गर्मियों को बंदा आता नहीं है इधर, और गर्मी यही मसला है। और जैसे मैं भी घूम रहा था, मैं सुबह चला गया था 7:30 मतलब दोहा में,
और ज़्यादा चीज़ें खुलती ही रात को हैं। अभी मतलब अभी जब मैं इधर आया तो तब चीज़ें खुलना शुरू हुई हैं, क्योंकि अब रात हो रही थी, अच्छा मौसम हो रहा था। तो हाँ ये है कि अगर आप दोहा से आते हैं, आप सो जाएँ आराम से देने को, और मतलब शाम को निकलें, ये फिर ठीक होगा आपके लिए। तो यहाँ उसके बाद गाड़ी हाई करें, गाड़ी हाई करके आप हर जगह जा सकते हैं, सबसे ईजी आई थिंक वो सबसे, क्योंकि यहाँ पे रोड अच्छे हैं, रोड खुले हैं, रोड नाइस है कि यहाँ पे आप अच्छा घूम फिर सकते हैं। ये चीज़ अच्छी हुई, गाड़ी लेना, गाड़ी हाई कर, वो आई थिंक वो सबसे बेस्ट रहेगा। इतना महंगा भी नहीं होगा लेकिन वो सबसे बेस्ट रहेगा। यस, तो ये है जी हमारा दोहा का ट्रिप। तो इंशाल्लाह अब ये इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि मैंने जब पाकिस्तान से वापस आना ना, तो मैंने इसका पार्ट 2 बनाने के, फिर मेरा 20 घंटे, फिर मैं 20 घंटे स्टे है, तो फिर इंशाल्लाह ये है कि इसका पार्ट 2 बनाएंगे और फिर दूसरी जगह भी जाएंगे। ये दूसरी जगह थी, ठीक है। फिर दोहा को ऐसे एक्सप्लोर कर देना ना कि मज़ा ही आ जाना है। सही है, इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय।